नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। एके न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते कदम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से की मीटिंग। बैरसिया के ग्राम ललारिया के सईद पटेल विवाद में आया नया मोड़। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुआ कोरोना विस्फोट। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कोरोना स्थिति काफी भयानक हो रही है। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं उनके परिवार व देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जवानों ने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए हॉस्पिटलाइज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में एडमिट हुए हैं। सचिन 6 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया था और जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो भी कर रहे थे। सचिन ने खुद ट्वीट कर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी दी है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जैसा नेता लोगों को मिला है। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि व्यापारियों ने समर्थन दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी के सभी सवालों का जवाब भी गृह मंत्री ने दिया। व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए, ये काम मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया, जेपी नड्डा जी ने किया। एक ऐसी कुशल हाथों में देश का नेतृत्व होना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल को डबल इंजन की जरूरत है। ये बंगाल जो कभी हिंदुस्तान को आर्थिक दिशा देता था, ये बंगाल जो हिंदुस्तान को कभी आध्यात्मिक दिशा देता था, उस बंगाल को कंगाल कर दिया। 32 साल तक कम्युनिस्ट रहे, 10 साल से दीदी है, 42 साल बाकी सब बचे हुए साल यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और ये अचंभा ये था कि सब मजदूरों के नाम पर राजनीति करते रहे, सब गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे और गरीब होता चला गया। उनके मुंह का निवाला छोटा होता चला गया। दिल्ली से आने वाली कोई राहत यहां नहीं आई। लॉकडाउन में लोग गेहूं खा गए, चावल खा गए गरीबों का। 5-5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आए, यहां पर योजना लागू ही नहीं की। प्रधानमंत्री आवास आए तो गरीबों को आवास नहीं मिलने दिए। किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण निधि आई तो एक किसान के खाते में निधि नहीं जाने दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते कदम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से की मीटिंग। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से आह्वान किया है कि कोरोना धीरे धीरे भयावह रूप धारण करता जा रहा है। हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है और सभी मास्क लगाएं। मास्क ना लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई करें, ना मानने वालों को ओपन जेल में रखा जाए। संक्रमण को रोकने के लिए अगर मास्क लगा ले सब, क्योंकि इसी में जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। आखिर अस्पताल में बिस्तरों की भी तो सीमा है। आज संक्रमित पेशेंट्स की संख्या 3300 से ज्यादा आई है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में तो स्थिति बहुत भयानक है। 50-50 हजार केस एक दिन में नए आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं की सीमा है। मैं अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरी टीम, सरकार की टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी बेहतर सुविधाएं हो सकती है
वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपाय है संक्रमण रोकना, और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि हर एक मास्क लगाए। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप में से कोई बिना मास्क के ना रहे, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो जनता को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। बैरसिया के ग्राम ललारिया के सईद पटेल विवाद में आया नया मोड़। अस्मा और जोया के साथ खड़ा हुआ उनका परिवार। चाचा सुलेमान ने बताई सच्चाई। कहा, मेरे भाई प्यारे खान जिनकी हत्या सईद पटेल और उनके पूरे परिवार ने की है, हमेशा हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी देते रहते हैं। ज़मीन हमारी पुश्तैनी है। मेरे स्वर्गीय प्यारे खान की हिस्से की ज़मीन मैंने अपनी भतीजियों को दे चुका था। पूछने पर बताया गया कि भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार सईद पटेल, जिशान, अजीम उस्मान, माजिद, वसीम को ही माना जाएगा। कोई दवा नहीं, किसी का कोई दवा नहीं। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ साहब ये चल रहा था, हमारी मतलब पूरी थी समझ सा, हम गरीब आदमी अनपढ़ है, हम कहीं जा नहीं सके। हमने कही भाई तुम लोग लगा सकिए, हमें बोलना भी नहीं आता। तो आपके साथ घटना हुई, मारपीट हुई आपके साथ? हाँ वही ना, आपकी भतीजियों के साथ? भतीजों को भी साथ हुई, भतीजों ने ही बचाया मुझे, उनको भी मारा? हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुआ कोरोना विस्फोट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3,398 नए केस आए हैं, 15 मौतें हुई हैं, 11% तक संक्रमण बढ़ गया है। पिछले सप्ताह 18,727 संक्रमित मिले थे। एक्टिव केस 7,504 बढ़ गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 22,000 के पार हो चुका है। 22 से 28 मार्च के बीच प्रदेश में 12,956 संक्रमित मिल चुके हैं। एक्टिव केस 5,593 भी बढ़े हैं। सीएम ने आज शाम समीक्षा बैठक कर कुछ और निर्णय लिए जाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक होती जा रही है। हमको अगर हमको उसको मैनेज करना है तो अल्टीमेटली वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। देखिए, भारत सरकार का एक ग्रुप है, इसको नेगवेक कहते हैं, नेशनल एम्पावर्ड ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन, जिसमें डॉक्टर पॉल उसके हेड हैं। वो इस मुद्दे पे सारे फैसले करते हैं। मैं पहले कैटेगोरिकली आपको ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन की कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं है जो राज्य सरकारें जारी कर सकती हों। केवल वही गाइडलाइन होती है जो केंद्र सरकार जारी करे, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करें। पहली बात तो गाइडलाइन जो वो समय समय पर जारी करते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, कोरोना स्थिति काफी भयानक हो रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, स्थिति चिंताजनक है। बॉर्डर लाइन पर चल रहा केस, यदि 3 से 4 दिन में स्थिति काबू में नहीं आई तो सख्ती करनी पड़ेगी। संक्रमण रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को और नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपको बता दें कि अगर लोगों को नियम उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हैं तो लोग विवाद भी करते हैं। नहीं बोल सकता हूँ मैं, पर ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं और अभी 3-4 दिन और वेट करेंगे इसमें। 80 वर्ष के वृद्ध भक्त ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे लगभग 16 साल से नर्मदा घाट को साफ करने पहुंच जाते हैं। जज्बा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसे तो मां नर्मदा के भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन 80 वर्ष के वृद्ध ऐसे भक्त हैं जो 16 साल से लगातार नर्मदा घाटों की साफ सफाई करते हैं और सुबह 5 बजे वहां पहुंच जाते हैं। शाम तक वह जीडी सफाई करते हैं, जिनकी मेहनत से बोराश नर्मदा तट पर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद भी साफ सफाई नजर आती है। घाटों सहित जल को भी साफ रखते हैं। मां नर्मदा की सेवा से घर परिवार की किस्मत बदल गई है। रायसेन जिले के बोराश उदयपुरा निवासी 80 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल जकनिया लगभग 16 वर्ष से मां नर्मदा की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको
खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।